पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम की बीजेपी ने की तैयारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में सुनेंगे मन की बात। हर बूथ में 100 लोगों के साथ कार्यक्रम को सुनने का रखा लक्ष्य। जोशीमठ आपदा प्रभावितों को शीघ्र मिल सकती है राहत। पुनर्निर्माण के मुद्दे पर 3 मई को दिल्ली में होगी बैठक। राहत पैकेज पर लग सकती है मोहर। बीस मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। खराब मौसम के बीच बर्फ हटाने में जुटी सेना के जवान। ग्लेशियर काटकर बनाया 4 फुट चौड़ा मार्ग। डीएम सोनिका ने मसूरी माल रोड में निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। धीमी गति से चल रहे कार्यों पर अधिकारियों को लगाई फटकार। सड़क निर्माण को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट। चारधाम सहित कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट। यात्रियों से सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लिटिल स्कॉलर स्कूल के एनुअल फंक्शन में शामिल हुए, जहां छात्र छात्राओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि छात्र छात्राएं आने वाली कल की रोशनी, कल का भविष्य है। उन्होंने छात्र छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने के टिप्स दिए। इस दौरान सर्किल रेट के बारे में पूछे जाने पर काम जारी होने की बात कही। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक, भाजपा नेता, पूर्व सांसद समेत कई लोग मौजूद रहे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मसूरी की माल रोड पर लोक निर्माण विभाग की ओर से सुधारीकरण का काम किया जा रहा है। इस दौरान काम की गुणवत्ता और धीमी गति के साथ काम करने को लेकर व्यापार संघ ने धरना प्रदर्शन किया और सीजन से पूर्व व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। इस दौरान व्यापारियों ने शहर की सड़कों की दुर्दशा को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। मसूरी मॉल रोड का कार्य, सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया था और बहुत ही दुखद घटना है कि 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी और 30 अप्रैल आने को है और अभी तक रोडों का बुरा हाल है, बदहाल है। जगह जगह मलबे के ढेर लगे हैं, जगह जगह नालियां टूटी हुई हैं, मलबे भरे हुए हैं, चेम्बर टूटे हुए हैं, बिजली की तारें टूट गई हैं और सरकार और प्रशासन द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरी मसूरी अस्त व्यस्त है। इसी विरोध में हमने धरना प्रदर्शन किया था। साथ में कल रघुवीर भाई, जो हमारे इंदिरा कॉलोनी के निवासी थे मसूरी के, उनकी मृत्यु हो गई। इस सब के पीछे कौन है, कौन जिम्मेदार है, इसी सब को लेकर आज हमारा धरना था। चंपावत में लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है, जहां एक ओर लंपी वायरस की वजह से जिले के कई क्षेत्रों में मवेशी गंभीर रूप से बीमार पड़े हुए, तो वहीं मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। मामले का संज्ञान लेते हुए चंपावत डीएम ने जिला पशु चिकित्सा अधिकारी को सीमा से लगे क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर लगाने के निर्देश दिए, जिसके बाद पशुपालन विभाग ने टीमों का गठन कर पशुओं के उपचार और टीकाकरण के लिए शिविर लगाए। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि टीम पशुओं का लगातार उपचार और टीकाकरण कर रही है और अभी स्थिति कंट्रोल में है। साथ ही डॉक्टर ने लोगों से आशंका होने पर पशुओं को इलाज के लिए तुरंत लाने की बात कही। जो है क्या नाम का लंपी की खासतौर से रौसाल और उसके नीचे के क्षेत्र में जहाँ ये शिकायत मिली है, तो इस बीच में हमारे द्वारा मड़वा, दसलेक, कंडेड़ी, चिल्ला, पासम, दोजनी, कायल, डनगांव और जो है बांकू, इतने गांव में हमारे द्वारा कैंप लगातार किया गया है। आज के दिनांक में भी हमें मटियानी ग्राम सभा में कैंप लगाना है। तो इस दौरान निरंतर रूप से पशुपालकों के जो भी बीमार पशु हैं उनको उपचार किया जा रहा है और उनको साफ सफाई के बारे में जागरूक किया जा रहा है कि सफाई की व्यवस्था रखें, जिससे कि मक्खी मच्छर कम से कम हो, तो बीमारी का प्रचार प्रसार कम से कम हो। और जानवर को, अपने पशुओं को थोड़ा खिलाना पिलाना भी अच्छा रखें, जिससे कि शरीर में इम्यूनिटी बने रहे। क्योंकि ये वायरल बीमारी है, तो इसमें थोड़ा सा पशुपालकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और लगातार हमारे द्वारा और पशु चिकित्सा दल के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, लोगों का इलाज किया। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक मौसम का मिजाज बदलेगा। इसी के साथ उन्होंने चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है।
विक्रम सिंह ने बताया कि चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में 2 से 3 फीट की बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को और पुलिस सहित एसडीआरएफ को सतर्क रहने की जरूरत है। आप देखेंगे कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसमें बढ़ोतरी होगी। मैं ये कहूँगा कि अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश है और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो आपको 29 से अब लेकर के और करीब 3 तारीख तक ये मिलने वाली है। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं जो कि 3500 मीटर या उसके आसपास के हैं या चारधाम लोकेशंस हैं, तो उनमें आप देखेंगे 30 तारीख से जो बर्फबारी है वो भी मिलती रहेगी। और जब तक आप 3 तारीख तक जाते हैं तो मैं कहूँगा कि 2 से 3 फीट तक जो बर्फबारी उन एरियाज में होने की संभावना है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो गया है। इसके साथ ही अब सूबे के 5वें धाम और हिंदू सिख आस्था संग्राम श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा आगामी 20 मई 2023 से आरंभ होने जा रही है। ऐसे में गोविंद धाम से ऊपर 15,000 फीट पर स्थित उच्च हिमालयी तीर्थ हेमकुंड साहिब तक आस्था पथ से बर्फ हटाने का कार्य भारतीय सेना के जवानों ने 20 अप्रैल से शुरू कर दिया है। रास्ता बनाकर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधक सरदार गुरनाम सिंह और अन्य सेवादारों के साथ मिलकर हेमकुंड साहिब पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। लक्सर में निर्माणाधीन और अधर में लटके रेल अंडरपास को लेकर अभी भी रेलवे अधिकारियों का निरीक्षण का दौर जारी है और रेलवे के डिवीजन लेवल के वरिष्ठ अभियंता आरपी सिंह ने निर्माणाधीन और बाधित रेल अंडरपास कार्य का जायजा लिया। इस दौरान मुरादाबाद रेल मंडल के डिप्टी चीफ इंजीनियर सुशील कुमार समेत शहर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अतुल गुप्ता और अधिवक्ता सहित समाज सेवी पंकज गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहे। रेलवे अभियंता ने रेलवे लाइन के नीचे से निर्माणाधीन और बाधित पड़े रेलवे अंडरपास को लेकर तकनीकी समस्याओं का हवाला देकर ऊपरी गामी फुट ओवर ब्रिज के विकल्प को लेकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों से चर्चा की। वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी इस संबंध में तकनीकी जानकारी साझा करते हुए इस विकल्प की ओर निर्माण कार्य की शुरुआत का आश्वासन दिया। पास का निर्माण कार्य पिछले 6 माह से अधिक से चल रहा था, परंतु पिछले 10 दिन पूर्व रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा अचानक बिना कोई जानकारी दिए काम रोक दिया गया, जिसकी जानकारी लेने पर पता चला कि कंस्ट्रक्शन कंपनी काम नहीं करना चाहती। इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मैंने रेल मंत्री जी को पत्र लिखा और 25 तारीख में पत्र भेजने के पश्चात तत्काल रेल मंत्रालय ने उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के पश्चात तत्काल चीफ इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन विभाग के हैं आज कश्मीरी गेट दिल्ली से वो आए हुए हैं और मौके का उन्होंने मुआयना किया और लोगों को आश्वासन दिया कि जो जनहित का होगा उसको निर्माण कराया जाएगा। चीफ साहब आए हुए थे रेलवे के, उनसे बैठ के काफी देर बात हुई है और इसका कोई ना कोई हल निकालने की बात हुई है कि अंडरपास किसी तरह अंडरपास बने, पर चीफ साहब का कहना यह है कि अंडरपास यहाँ पर नहीं बन पाएगा। इसलिए नया एफओबी का प्रपोजल दिया गया है उनके द्वारा, उस पर विचार कर रहे हैं कि क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं। सब लोगों से बात करके डिजाइन दिखाएंगे, उसके बाद निर्णय लिए। जोशीमठ में पौराणिक गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन हुआ। मेले में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के श्रद्धालु शामिल हुए। मेले में अद्भुत मुखौटा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। मान्यता है कि मेले में भगवान कृष्ण को छूने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मेले में गंगा आरती आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी रही। बता दें कि गरुड़ छाड़ उत्सव जोशीमठ के बड़ा गांव में मनाया जाता है। मेले में ग्राम प्रधान बिमला भंडारी, ब्लॉक प्रमुख हरीश परमार, नगर पालिका अध्यक्ष समेत हजारों नागरिक मौजूद रहे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां चमोली के हाईकोर्ट में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दरअसल अधिवक्ता पंकज पुरोहित को नैनीताल हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति बनाया गया है। इस दौरान बार एसोसिएशन गोपेश्वर की बैठक में खुशी का इजहार करते हुए कहा गया कि हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे शहर से हाईकोर्ट में 3 अधिवक्ताओं को न्यायमूर्ति बनने का अवसर मिला है, जबकि 2 अधिवक्ता रविंद्र मैठाणी और पंकज पुरोहित चमोली जिला एसोसिएशन गोपेश्वर के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में हाईकोर्ट जज के रूप में
शपथ लिए हैं। ये जनपद चमोली और बार एसोसिएशन चमोली के लिए गौरव का पल है। हमारे जनपद से पहले से भी श्री श्यामाल साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट में, रविंद्र मैठाणी जी नैनीताल हाई कोर्ट में और अब पंकज पुरोहित नैनीताल हाई कोर्ट में जज बने हैं। पूरी जनपद चमोली की जनता और बार एसोसिएशन चमोली अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। पंकज पुरोहित जी हमारे सहपाठी रहे हैं और आज वो हाई कोर्ट में जज बने हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमें आशा है कि वो जनता को अच्छा न्याय प्रदान करेंगे। पंकज पुरोहित माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। हमारी बार एसोसिएशन को अत्यंत खुशी है कि हमारे बीच के ये वकील जो यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे और आज माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने हैं, हम लोगों को बहुत खुशी हुई। इससे पहले भी इस बार एसोसिएशन से श्री रविंद्र मैठाणी भी माननीय उच्च न्यायालय में अभी भी न्यायाधीश हैं। हम लोगों को अत्यंत खुशी है कि इस बार एसोसिएशन से ऐसे वो अधिवक्ता जो अत्यंत विद्वान हैं और माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने हैं और हमको ये भी है कि हमको ये प्रेरणा मिलती है कि जो हमारे लोग हैं वो इस तरह मेहनत करके आगे बढ़े। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां आगामी 1 मई से काशीपुर में सभी गल्ला व्यापारी हड़ताल करने वाले हैं, जिसको लेकर सभी व्यापारी उप जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान व्यापारियों ने खाद्यान्न वितरण कम के बहिष्कार की जानकारी दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए फेडरेशन के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से उप जिला अधिकारी को अवगत कराया गया है कि कोरोना काल में वितरित किए गए 7 माह के राशन का लाभांश अभी तक नहीं मिला है। साथ ही राशन पे कमीशन की अभी तक कोई रूपरेखा सरकार ने तैयार नहीं की है। कोरोना काल का 7 माह का लाभांश और जनवरी से जो फ्री राशन बट रहा है उसका कमीशन, जिसकी कोई रूपरेखा सरकार द्वारा नहीं बनाई गई। आज जो है राशन विक्रेता जो है भुखमरी का कगार पे आ चुका है। इसलिए पूरे प्रदेश में 1 मई से खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया। टेबल टॉक की बात करी उन्होंने कि जो भी मुद्दे होते हैं वो वार्ता के जरिए ही सही होते हैं। इससे पहले भी हमारे प्रदेश संगठन की वार्ता जो थी श्री रेखा आर्य खाद्य मंत्री द्वारा हुई थी और जल्दी ही इस समस्या का भी समाधान निकलने की उम्मीद है। भारत सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उत्तराखंड सलाहकार समिति के सदस्य की घोषणा कर दी है, जहां किच्छा निवासी युवा भाजपा नेता लवी सहगल को उत्तराखंड सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है, जिस पर कार्यकर्ताओं और राइस मिल के पदाधिकारियों ने भाजपा नेता का स्वागत कर जोरदार स्वागत किया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया। पदाधिकारियों ने कहा कि खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण से जुड़ी समस्याएं अब जल्द दूर हो जाएंगी। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने लवी सहगल को दायित्व मिलने पर कहा कि पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हमारे नगर के लवी सहगल जी सियाई सलाहकार समिति के प्रदेश के सदस्य बनाए गए हैं। इसमें हम नगर वासियों को बड़ी खुशी हुई है और खासकर राइस मिल एसोसिएशन के लोगों को जो सदस्य उनको बड़ी खुशी हुई है। आज इनका स्वागत समारोह हम लोग बांके बिहारी राइस मिल में रखे थे हम लोग और इस नाते सब लोग इकट्ठे हुए थे। हम लोगों ने उनका स्वागत किया और ये भी खुशी जताई कि हमारे समय समय पर जो हमारी एफसीआई में प्रताड़नाएं होती हैं, ये हमारी प्रताड़ना को दूर करें। लक्सर में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार से जनपदीय इकाई के नेतृत्व में संगठन ने प्रदर्शन करते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग को उठाया। वहीं 1 मई यानी कि मजदूर दिवस के दिन देश की राजधानी दिल्ली स्थित लोकसभा के समक्ष संगठनों ने बड़ी संख्या में जुटकर बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी की है। जो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा है, पुरानी पेंशन का लिए लड़ रहा है। हमारा 1 मई को संसद मार्च का कार्यक्रम है और उसमें पूरे राज्य से, हमारे उत्तराखंड से और साथ में, क्योंकि अब हम हरिद्वार के यहाँ लक्सर ब्लॉक में खड़े हैं, तो हमारे साथी बिल्कुल तन मन धन से और ऊर्जा से भरे।
उत्तरकाशी जनपद के डुंडा प्रखंड के सौंद गांव से दुखद घटना सामने आई है, जहां तेज आंधी तूफान से गौशाला पर चीड़ का पेड़ गिर गया और हादसे में 2 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों का रेस्क्यू कर राहत और बचाव कार्य किया। बहुत ज्यादा तूफान हुआ। वहाँ तूफान से रमेश दास जी के मकान में 2 पेड़ गिरे, जिससे रमेश दास जी के पिताजी को चोट आई है। उनको अभी ग्रामीणों द्वारा उत्तरकाशी के लिए भेजा गया उनकी सहायता, और उनकी 2 भैंस मर चुकी है और उनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो चुका। लक्सर के धर्मपुर गांव के एक प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों की संख्या आधा किलो दाल और 10 किलो चावल पर निर्भर चल रही है। कमीशनखोरी के चलते बच्चों की राशन पर भ्रष्टाचार चल रहा है। इस मामले की शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी की गई, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। स्कूल में गया था कल, मैंने वहाँ से खाने की व्यवस्था देखी बच्चों के लिए, तो वहाँ से कल लगभग आधी किलो दाल के करीब थी और 10 किलो करीब चावल थे, और जी बच्चे यहाँ 30 कम से कम। इसमें ये देखो कितना कम में बच्चों को खाना मिल रहा है, इसकी जांच करी जाए। बच्चों को खाना पूरा नहीं मिल रहा। लक्सर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के खतरे को देखकर अपनी खासी मुस्तैदी बढ़ा दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नलिंद असवाल के मुताबिक फिलहाल 2 सैंपलिंग साइट संचालित की जा रही हैं, जिनमें से एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो दूसरी पुराने ब्लॉक परिसर में जारी है। वहीं उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो पर्याप्त संसाधनों की पूर्ति करते हुए हॉटस्पॉट इलाकों की मार्किंग या उसका चिन्हीकरण किया जाएगा, ताकि उसके आसपास मौजूद अन्य लोगों की जांच निर्धारित कर वैक्सीनेशन डोज दिया जा सके। सैंपलिंग साइट 2 है, एक हमारे अस्पताल में की जा रही है, दूसरी हमारे जो ब्लॉक लेवल में जहाँ कोविड हमने पहले से करा था वहीं पे की जा रही है। उसके अंतर्गत अभी जितने मामले आ रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते में ऐसा कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। पॉजिटिव केस अगर आता है, पॉजिटिव रेट अगर बढ़ता है, हम जिसका हम सर्वे कर रहे हैं टाइम टू टाइम, उसके अंतर्गत हम देखेंगे वो हॉटस्पॉट एरिया कौन सा है। बस मेरा लोगों से यही होगा कि जितने भी 60+ लोग हैं या वो बच्चे हैं, वो भीड़ भाड़ से भी बच के रहें, मास्क का उपयोग ज़रूर करें, और वैक्सीनेशन अगर हो रखा है तो अच्छी बात है। और वैक्सीनेशन की जैसे हमारे पास वैक्सीन आई है, उसके अंतर्गत हम सबको 30वीं डोज या दूसरी डोज जिसकी बची है उसकी लगा देंगे। मसूरी माल रोड के सुधारीकरण को लेकर जिला अधिकारी सोनिका सिंह ने मसूरी का भ्रमण किया और कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्य की धीमी गति और माल रोड पर बड़े मलबे को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही संबंधित ठेकेदार से कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल किए और पिक्चर पैलेस चौक से लाइब्रेरी तक माल रोड का पैदल भ्रमण कर कार्य की प्रगति जानी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय पर काम पूरा किया जाए। चंपावत में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, जहां पर डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। महिला को दर्द होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि महिला के उपचार से लेकर पोस्टमार्टम करने तक अस्पताल प्रशासन ने काफी लापरवाही बरती है। साथ ही परिजनों ने डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चेकअप करवाने के लिए वहाँ मैडम के द्वारा उनका अल्ट्रासाउंड किया गया और अल्ट्रासाउंड में हमें बताया गया कि इनका जो बेबी है वो 1 हफ्ते पहले डेड हो चुका है। इन्होंने हमें ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लिए रिफर किया और मैंने 108 एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें हमें यहाँ पहुँचाया, रेफर किया, मैडम को दिखाया। मैडम ने कहा कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऑपरेशन नहीं होगा। सीएम साहब के द्वारा डॉक्टर को निर्देश भी भेज दिया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट करो और ये अभी तक उनकी टीम यहाँ नहीं पहुँची। ये कैसा मतलब डॉक्टर का स्टाफ है जो अपने सीएमओ की भी बात नहीं सुन रहा है। ऐसे में आम जनता को किससे उम्मीद होगी। कल शाम को एक गर्भवती की अचानक डेथ हो गई और बच्चा पहले से ही मरा हुआ था। तो इसमें उन्होंने जो भी प्रार्थना पत्र दिया है उन्होंने ऑफिस में रिसीव करा दिया है। मेरे संज्ञान में जैसे मेरे पास आएगा जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर निश्चित रूप से
निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए चाहिए। उत्तराखंड देश भर में अपनी एक धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान रखता है। सलूड़ में बहुमूल्य सांस्कृतिक विश्व धरोहर रम्माड़ का आयोजन किया गया। इस दिन नृत्य, नाटकों और मुखौटा कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से सम्मिलित नहीं हो सके। इस कार्यक्रम में लोक कला संस्कृति केंद्र श्रीनगर के प्रोफेसर DR पुरोहित और मुख्य शिक्षा अधिकारी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। बता दें कि 2 अक्टूबर 2009 को विश्व सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा मिला। नंदा देवी नेशनल पार्क फूलों की घाटी के बाद उत्तराखंड की ये तीसरी विश्व धरोहर है। मसूरी में बीते दिनों माल रोड पर ट्रक चालक की दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन के साथ बातचीत कर मुआवजे की मांग की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और अधिकारियों से मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही। बता दें, माल रोड पर सुधारीकरण के काम के दौरान हादसा हुआ था। उसमें उन लोगों की मांग एक तो मुआवजे की थी और दूसरा उनको नौकरी देने वाला मामला था। अब जिसमें विभाग द्वारा उसमें जो ठेकेदार है उसमें उसकी सहमति बनी है कि उनको कुछ मतलब मुआवजा दिया जाए, तो लगभग 15 लाख के आसपास का अमाउंट है उसमें। तो वो ठेकेदार उस पर एग्री हुआ है कि मैं उनको मुआवजा प्रोवाइड करा दूँगा। साथ में जो जॉब वाली बात है तो उसमें भी ठेकेदार एग्री हुआ है कि मैं उनको एक परमानेंट अपने यहाँ पे मतलब एक नौकरी देने का करता हूँ, ताकि इनको महीने का अपना खर्चा चलता रहे। तो ठेकेदार और उसके माध्यम से जो बनी है 20 लाख रुपए करीब बनी है, और बाद में जो इंश्योरेंस वगैरह है वो अलग से उसमें है, तो उस पर सहमति बनी है। कल घटना घटी है जिसमें एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है, वो बहुत दुखद घटना थी। उसी के संदर्भ में अभी PWD के अभियंता भी यहाँ मौजूद थे, पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम थी, लोगों से वार्ता हुई और उसमें जो सहमति मिली है कि जो PWD के द्वारा जो है अभी तत्काल जो है लमसम 5 लाख रुपए दी जाएंगी और 10 + 5 जो है भविष्य में दी जाएंगी। 10 लाख PWD के द्वारा दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट में और बाकी 5 लाख के अन्य विभाग भी उसमें हैं, तो वो भी उसमें अपना हिस्सेदारी करेंगे। इसमें जो होते हैं सिस्टम्स होते हैं जॉब के लिए वो देखा जाएगा। फिलहाल जो है PWD के द्वारा ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है तत्काल ही उसमें जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड प्रकाशित होगा। देहरादून में मन की बात कार्यक्रम के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने तय किया है कि मुख्यमंत्री, सभी सांसद, विधायक, मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी बूथों में 100 लोगों के साथ कार्यक्रम को सुनेंगे। मन की बात का 100वां एपिसोड है और मन की बात का प्रभाव देश के अंदर हर जनमानस में किस रूप में है ये शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ जानकारी मैं आपके मध्य में रखूंगा। ये ठीक है कि मन की बात का कार्य पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम रहा और समाज के हर वर्ग ने इससे जुड़ा है। अभी उत्तराखंड के दृश्य में कहूँ, कल जो 100वां एपिसोड है उसके कार्यक्रम हमने जो निर्धारित किए हैं, इसमें माननीय सांसद अजय भट्ट जी काशीपुर में रहेंगे, अल्पसंख्यकों के साथ मन की बात को सुनेंगे। सांसद अजय टमटा जी बुनकर परिवारों के साथ अल्मोड़ा में मन की बात को सुनेंगे। माननीय सांसद तीरथ सिंह रावत जी कोटद्वार के अंदर पूर्व सैनिकों के साथ मन की बात को सुनेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।